जो टीम है ना, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। हम चाहते हैं सब लोग देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मीनल उप्रेती है, 26 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। हर एक फ्रेम एक कहानी कहता है, कुछ ना कुछ अलग तरीके की कहानी, उसकी अपनी खुद की कहानी। तो कोई कहानी छोटी-बड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। हर एक कहानी को बस एक ज़रिया की ज़रूरत है कि कोई आए और कह दे उनकी कहानी। वो अगर मैं कर पा रही हूँ, तो उससे बड़ा प्रिविलेज और उससे बड़ा लाइफ़ का मोटिव मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। डांस मुझे बचपन से बहुत पसंद था, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कोई मतलब मैं सीख पाऊँ। तो अब जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, तो मैं अब जाके डांस सीखने लगी हूँ दोबारा से। आई थिंक डांस के वक़्त मेरे को सच में ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में जो मीनल थी, वो जो चाहती थी करना, धीरे-धीरे करके दोबारा से वो मतलब खुल पा रही है। बचपन से ही मेरे परिवार में एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है संगीत ने। जब भी मुझे ऐसा लो महसूस होता है या फिर कभी खुशी होती है, तो मैं हारमोनियम ले लेती हूँ, अपना पकड़ती हूँ और उसमें फिर मैं नोट्स बजाने लगती हूँ। मेरे को पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मुझे बहुत सुकून देता है। मैं रंगों में खो जाती हूँ और हर रंग मुझे लगता है कि एक अपनी कहानी कहता है। सफ़र मेरा सबसे बड़ा गुरु है। जभी भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक नया कुछ एक्सपीरियंस मेरा लर्निंग हो गया है एक नया ही चैप्टर ऐड हो जाता है मेरी लाइफ़ में। आर्ट इज़ अ वे ऑफ लिविंग फॉर मी। उसमें चाहे कैमरा हो, चाहे सुर हो, चाहे पेंटिंग हो, ये सभी चीज़ें जो भी हैं वो सब कुछ मुझे लगता है एक आर्ट का एक पार्ट है। कहानियों के बीच रहना, कहानियाँ सुनना, सुनाना यही मेरी लाइफ़ का मोटिव है। और आर्ट से बेहतर मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़रिया हो सकता है किसी के लिए भी। हाँ, मीनल, ये आपने अपने आप चुना कि पिताश्री या परिवार के जनों ने कहा? सर बचपन से मुझे ये श्योर था कि मुझे कुछ क्रिएटिव ही करना है। क्योंकि हम पहाड़ उत्तराखंड से हैं तो पहाड़ देखती थी, नेचर देखती थी तो पेंटिंग किया करती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो मेरे पापा टीचर हैं, मम्मी भी टीचर हैं। तो संगीत उन्होंने ही बोला कि संगीत सीखना है, मतलब सीख लो संगीत। मैंने उनके कहने पे कुछ साल हारमोनियम सीखा और ऐसे करके म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे फाइनली ऐसा लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, ओह! डिज़ाइन की। तो मैंने ड्रमिंग वहाँ पे सर करना शुरू किया, फिर मैं डांस क्रू में भी वहाँ पे बनी और पढ़ाई में तो फ़ोटोग्राफ़ी मेरा मीडियम मतलब वो सब्जेक्ट था। तो अब बस ये हो गया है कि जो मैं कला किया करती थी कैनवस पे और ब्रश जो मतलब यूज़ करती थी, वो अब कैमरा हो गया है मतलब ना मीडियम मेरा। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया ये जी, सब कुछ, जी सर। तो कि जो आप पेंट करती हैं वो ऐसा लगता है कैनवस से आप देख सकते सर मेरे पापा जो हैं वो पिछले 25 सालों से ही ट्राई कर रहे हैं केबीसी में आने का। तो ये बहुत स्पेशल है मतलब उनके लिए भी कि मैं उनको ऐसे सिल्वर कु गद्दी पे बैठवा हैं। पा अरे रही हूँ सर, 25 बहुत-बहुत साल के बधाई तो आपको। संतान संतान जब आकर के उपलब्धि प्राप्त करती है तो माता-पिता इन सबको बहुत ही गर्व होता है। आपको कैसा लग रहा है मान्यवर? सर पहले तो आपको सादर प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे ज़्यादा खुशी का और कोई मौका हो ही नहीं सकता है कि एक बेटी अपने पिता का सपना पूरा कर रही है। वाह! क्या बात है। सपना सर मैंने लगातार इन 25 सालों में खुली आंखों से भी देखा सर, बंद आंखों से भी देखा। और जहाँ तक सपने की बात करूँ तो सर सच है, ये हृदय से कह रहा हूँ कि आप सपने में मेरे घर भी आ चुके हैं। आपका आशीर्वाद बस सर लगातार वहाँ से बना हुआ है और सपना मैंने लगातार देखा कि मुझे आप यहाँ कंटेस्टेंट सीट पर भी विराजमान होते हुए देख रहे हैं और आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और स्टूडियो में भी आप यहाँ सेट पर भी आप मुझे घुमा रहे हैं।
और वहाँ हॉट सीट पर भी बिठा रहे। ये सपना सर हृदय से कह रहा हूँ मैंने लगातार 25 सालों में सब देखा है। सर यहीं पर मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, फैन तो पूरी दुनिया आपकी है, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पूरी दुनिया के दिलों पे राज करते हैं सर आप। अरे सर, बहुत और कुछ वो बोल दिया आपने। केवल और केवल इसलिए है कि आपने कभी भी अपने ओहदों को और पद को कभी भी मान्यता नहीं दी सर। हमेशा शहंशाह, बिग बी या सदी के महानायक को आपने सिरे से नकार दिया। आपने हमेशा अपने काम की पूजा करी है सर, और काम के बदौलत मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कौन सा सुर बजे, कौन सा साज बजे, कौन सा सुर निकले, कौन सा गीत आपके माकूल सजाया जाए। काम का कद बढ़ गया ओहदों की बनिस्बत, कैसे इसको अल्फाज की माला में पिरोया जाए, कैसे इनको अल्फाज की माला में पिरोया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पूरी दुनिया हमारी निशब्द है, निरुत्तर है। कोई अल्फाज हम सजा ही नहीं सकते कि अल्फाज क्या सजाए। सर हम आपके नाम के लिए हर हाथ उठ रहे हैं, खुद सलाम के लिए, खुद सलाम के लिए। सर कई बार जब ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं आप लोगों के मुख से, तो हमारे पास शब्द नहीं रहते हैं कि क्या बोलें और किस तरह से आपको धन्यवाद दें। और ये हम कई बार इस मंच से कह भी चुके हैं। बाबूजी की एक लिखी हुई एक लाइन है कि मशहूर होने का शौक नहीं हमें, मशहूर होने का शौक नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफ़ी।